त्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हम लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे कि भागवत जी को सुनने के पहले उसके महात्म्य को जानना जरूरी है। महात्म्य का मतलब सेवन विधि, कैसे सुनना चाहिए। और श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या क्या होते हैं आपको पता है। भागवत जी में मतलब भागवत जी के लाभ जो बताए गए हैं वेद व्यास जी के द्वारा, वे इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि व्यक्ति जन्म से लेके मरने तक और मरने के बाद भी भागवत जी से ही सारे काम कर सकता है, सारे लाभ प्राप्त कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो सकते हैं। ये भागवत जी की सेवन विधि में लिखा हुआ है, महात्म्य में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, और इसी कारण से जगह जगह श्रीमद् भागवत जी की कथाएं आजकल हो रही हैं कि नहीं। दो चार कथाएं तो अकेले सुट्टा सिंगार में ही साल भर में हो ही जाती होंगी, कम से कम हो जाती होंगी। परीक्षित जी, दो चार तो हो जाती होंगी साल भर में। अब इतने छोटे से गांव में श्रीमद् भागवत जैसी कथा जब दो चार साल में हो जाए, साल में दो चार हो जाए, तो आप अंदाजा लगाओ कि पूरे विश्व में कितनी होती होंगी। निरंतर टीवी पे 12 महीने 24 घंटे कथाएं चलती हैं। ये टीवी पे तो वो कथाएं आ पाती हैं जिन पे 40-50 लाख रुपए खर्च हो रहा हो। टीवी पे कौन कथाएं चलती हैं जिनमें 40-50 लाख रुपए खर्च हो रहा हो। अब आप सोचो, 40-50 लाख रुपए खर्च होने वाली कथाएं भी 24 घंटे 12 महीने चलती हैं टीवी पे, है? 2-4 लाख खर्च करने वाले हम और आप जैसे तो पता नहीं कितनी करते होंगे। लेकिन क्यों? जब तक किसी चीज से हमें लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कोई भी चीज हो, हमने नारियल फोड़ के उसका पानी पिया, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा हम नारियल नहीं फोड़ेंगे, दोबारा वो पानी नहीं पिएंगे। ऐसा ही बात है ना। लेकिन अगर एक बार वो जल स्वादिष्ट लगा तो हमें जहां भी नारियल दिखेगा और लगा हाँ ये पानी वाला नारियल है, तुरंत फोड़ के पी जाएंगे, क्योंकि जिह्वा को वो स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की कथा भी एक ऐसी कथा है, भाई गांव में एक बार तो कथा हो ही गई थी, अब दोबारा करने की क्या जरूरत है। जब एक बार हो चुकी तो कुछ तो लाभ होता होगा, है? तभी तो लोग अपने साल भर की कमाई इकट्ठी करके, साल भर की कमाई इकट्ठी करके उसका 10वां हिस्सा जो धन होता है, गांव भर के लोगों का 10-10% जब धन इकट्ठा होता है तब यज्ञ, भागवत और ये धर्म के आयोजन हुआ करते हैं। भैया आवाज बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है, अपने आप बिगड़ रही है। तो फिर सिस्टम ऑटोमेटिक है क्या? ग्राउंड में तुरई बढ़ गई। क्या है, कथा एक ऐसी चीज है कि हमें ये याद नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास कोई बैठा भी है।
हमारा ध्यान न संगीत पे जाए, न माइक पे जाए, न आस पड़ोस में किसी पे जाए। ध्यान हमारा जब एक जगह होगा, भक्तों का श्रोता से कनेक्शन बना रहेगा, तब तक कथा सुचारू रूप से चलती है। अब अगर हर 5 मिनट पे देखो फिर से आवाज कहीं और चली गई है। अब हर 5 मिनट पे अगर हमारा ध्यान इसी की तरफ जाएगा तो कथा कब होगी? इतना मटेरियल लगा है यहाँ पे साउंड का, इतना सामान लगा है, इतने सामान में पूरे श्रृंगार में तहलका मच जाए। आवाज कम नहीं है, आवाज खूब है, लेकिन मिठास नहीं है। बोलने में जो शांति मिलना चाहिए वो होना चाहिए। जबकि भैया जो माइक चला रहे हैं हमारे साथ अभी थे सकूली में, कथा में इन्हीं ने माइक चलाया था, वहां बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। यहाँ क्यों हो रही है? वहां तो इतना सारा सामान भी नहीं लगा था। यहाँ क्यों हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है, बस इतना पता है। एक बार जैसा हो जाए वैसा चलने दो, एक एक लाइन पकड़ने दो, चाहे जैसा हो, बस सीटी ना आए। बहुत ज्यादा आवाज नहीं चाहिए, आवाज मध्यम रहे और शांति से चले। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है? कनेक्शन टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गई कथा, अब इसे फिर से कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या करोगे? बोले लाइट तो चली गई, आपको जनरेटर चलाना पड़ेगा। जनरेटर कैसे चलेगा? उसके लिए हैंडल लगाना पड़ेगा, उसमें होती है मेहनत। तो आप लोगों को हैंडल कौन सा लगाना है? बोल के बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। अच्छा, कुछ लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं जयकारा लगाने में। जो आगे बैठे हैं वो तो जानते हैं अगर हम नहीं लगाएंगे जयकारा तो महाराज टोक देंगे। जो एक दूसरे के पीछे बैठे हैं वो सोचते हम थोड़ी दिख रहे हैं। भैया, वक्ता को इतने ऊंचे आसन पे क्यों बिठाया जाता है? आप जानते होंगे कि चाहे आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, अगर कोई सोएगा तो वक्ता को दिख जाता है, कोई जयकारा नहीं बोलेगा तो वक्ता को दिख जाता है। तो हमें दिखता सब है, इसलिए जयकारा सबको लगाना है। बोलवा के बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके श्रवण करने से तो छोड़ो, जिसके दर्शन करने मात्र से हमारे किए हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। क्या? सुनने का तो छोड़ो, सुनने से तो पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन दर्शन करने मात्र से श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में बैठे हैं। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते होंगे, सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें ये वही शौनक आदि ऋषि हैं और वही नैमिषारण्य तीर्थ है। और इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से समस्त ग्रंथों की कथाओं को श्रवण किया है, पुराणों की वेदों की कथाओं को श्रवण किया है। शार्प करो थोड़ा सा, शार्प ट्रेबल। ये शौनक आदि 88,000 ऋषि कौन है? आप लोग जानते हैं? शौनक आदि 88,000 ऋषि कौन है? ये कोई जन्म से बाबा जी नहीं है, ये वो ऋषि नहीं है कि जन्म से ही होते ही बाबा जी बन गए हो। ये वो ऋषि हैं जैसे श्री शौनक जी हैं, इन्होंने अपना पूरा गृहस्थ जीवन बिताया। कैसा?
सब सदगृहस्थ हैं, बाबा बैरागी नहीं है। ऋषि जो हैं सदगृहस्थ हैं, अपने घर परिवार में रहे, पत्नी बच्चों का पालन पोषण किया, गृहस्थ धर्म का पालन पोषण किया। उसके बाद जब देख लिया कि अब हमारे लड़का और बहू कमाने खाने के योग्य हो गए हैं, घर का खर्चा पानी चलाने के योग्य हो गए हैं, उसी समय इन्होंने अपने पुत्र को घर की तिजोरी की चाबी सौंप दी, जिम्मेवारी सौंप दी और कहा कि भैया हमने जितना करना था सो हमने कर लिया, हमने अपना लोक बनाया, अब हम परलोक बनाएंगे और तुम लोक और परलोक दोनों गृहस्थ जीवन में रहते हुए बनाओ। यही नियम है प्रत्येक गृहस्थी का। प्रथमेनार्जितं विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम तृतीयेन तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यसि। प्रथमेनार्जितं विद्या, मनुष्य के जीवन के 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। पहला चरण जो है वो है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? आपको आ रही है परीक्षित जी? अभी हमने क्या बोला? मनुष्य के जीवन के जो 4 चरण होते हैं उनमें पहला चरण है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु का। और व्यक्ति को जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु में क्या करना चाहिए वो शास्त्र बोल रहा है। प्रथमे नार्जितम विद्या, धर्म के मार्ग पर चलते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब आप लोग इतने दूर बैठे हो तो आप अगर कुछ बोलते भी हो तो हमें समझ में नहीं आता, और अगर आप लोगों से हम ना पूछें तो हमें चैन नहीं पड़ता। हम क्या करें? हमें आदत पड़ी है कि भाई अपने श्रोताओं से पूछेंगे जरूर, भाई कुछ पल्ले पड़ रही है कथा के, ऐसे ही चलो महाराज आए हैं तो बैठना है, नहीं तो गांव के लोग ये सोचेंगे कि भाई कथा सुनने के लिए नहीं जाता है, कैसा नास्तिक है। गांव में कथा हो रही है तो जाना तो पड़ेगा। आप लोग आ तो जाते हो कथा सुनने के लिए, लेकिन अब पल्ले ना पड़े, समझ में ना आए कि महाराज क्या बोल गए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप लोग थोड़ा जैसे दूर बैठे हो तो थोड़ा जोर से बोल लिया करो, ठीक है? तो पहले चरण में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विद्या का अध्ययन। और ऐसी विद्या का अध्ययन नहीं कि आप तिलक लगा के अगर विद्यालय में चले जाओ, हाथ में कलावा बांध के विद्यालय में चले जाओ तो वहां का टीचर आपका तिलक पोंछ दे और कलावा तोड़ के बाहर फेंक दे, तुलसी की माला तोड़ के बाहर फेंक दे। ऐसे विद्यालय को विद्यालय नहीं कहा जाता है। ऐसे विद्यालय को तो राक्षसी विद्यालय कहा जाता है, जहां तिलक और कंठी का सम्मान नहीं होता। और आजकल ज्यादातर हम अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं जहां तिलक लगा के जाना प्रवेश वर्जित है, कंठी तुलसी की पहन के उस स्कूल में जाना वर्जित है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम। विद्यालय है ही नहीं, वो विद्यालय नहीं है, वो है इंग्लिश मीडियम। आप मध्यम वर्ग के अंग्रेज बन जाओगे। क्या? इंग्लिश मीडियम का सीधा सा अर्थ यही है, आप उसमें जाओ, आप हिंदू नहीं रहोगे, आप मध्यम वर्ग के अंग्रेज बन जाओगे। अंग्रेज का मतलब होता है म्लेच्छ। जन्म से लेके 25 वर्ष तक की आयु में विद्या का अध्ययन करना चाहिए।
शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और गणित की तैयारी करनी चाहिए। हमें ये ज्ञान हो जाए कि भाई चंद्रमा कितनी दूरी पर है, वैकुंठ कितनी दूरी पर है, कौन सा ग्रह क्या काम करता है, ये सारी जानकारियां हमें होना चाहिए। कौन कौन से ऋषि हो गए, कौन कौन सी जाति के हो गए, कौन कौन से जाति के ऋषि ने जाति परिवर्तन किया, हम सब किसकी संतान हैं, ये सब चीजें हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ग्रंथों को नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? अंग्रेज लोग आएंगे, वे अपना ग्रंथ पढ़ा देंगे हमें, हैं? विदेशी लोग अपना ग्रंथ पढ़ाएंगे और हम लोग सोचेंगे कि हाँ भैया, हम भगवान की संतान नहीं है, हम मनु की संतान नहीं है, हम कश्यप की संतान नहीं है, हम तो ईसा मसीह की संतान है? यही होगा ना। आज कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कितने लोग हमारे हिंदुओं में से लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि जो हमारे धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब उनको दूसरे धर्म की विशेषता का पता चल चुका है, लेकिन खुद के धर्म की विशेषता का पता नहीं चला, क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें अपने धर्म के बारे में कभी बताना जरूरी समझा ही नहीं। तो हमें 25 वर्ष तक की आयु में क्या करना चाहिए? विद्या अध्ययन करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, वो भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए, तिलक तुलसी को धारण करते हुए। अब दूसरा चरण प्रारंभ होता है 25 से 50 वर्ष तक का। इसमें क्या करना है? विद्या ददाति विनयम प्रथमेनार्जितं विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम। भैया ग्रस्त जीवन में हो तो विद्या के बाद अब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। 25 वर्ष तक तो माता पिता की मेहनत की कमाई को खाया है आपने, थोड़ा थोड़ा काम काज खुद अगर करते रहे होगे तो उससे काम चलता रहा होगा। लेकिन अब आपका विवाह हो जाएगा 25 वर्ष तक की आयु में, बच्चे होंगे। अब आप पिताजी से नहीं कहोगे कि पिताजी बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना है, आप फीस के लिए पैसे दे दो। पिताजी कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारी फीस हमने दी, अपने बच्चे की फीस तुम दो। तो अब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आप विद्या पढ़ चुके हो तो धन कमा सकते हो। विद्या पढ़ चुके हो तो धन आप कमा सकते हो, क्योंकि योग्य बन चुके हो। अब आप, जिसके पास विद्या होती है उसके अंदर विनय अपने आप आ जाती है। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान होता है ना जिसके पास, अपने आप नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है। और जब विनम्रता हमारे अंदर आ जाती है तो अपने आप हम योग्य बन जाते हैं। विनयम ददाति पात्रता, जब हम योग्य बन जाते हैं तो हम पात्र बन जाते हैं। पात्र बन जाते हैं तो पात्रत्वात् धनमाप्नोति, जब हम योग्य हो जाते हैं तो फिर हम धन कमाने लग जाते हैं। कोई कलेक्टर बनने के योग्य हो गया, कोई मास्टर बनने के योग्य हो गया, कोई एसपी बनने के योग्य हो गया, कोई डॉक्टर बनने के। भाई सबकी योग्यता अपनी अपनी मेहनत पर निर्भर करती है। जिसने जैसा परिश्रम किया होगा पढ़ाई करने में, वो वैसा योग्य बन जाएगा। जब योग्य बन जाएगा तो उसी योग्यता के अनुसार धन मिलेगा। योग्यता के अनुसार जब धन मिलेगा, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। और बोले जब धन हम कमा लेते हैं,
कितनी उम्र में कमाना है धन? 25 से लेके 50 वर्ष तक की उम्र, मतलब मात्र 25 साल आपको धन कमाना है बस अपनी पूरी जीवन सीमा में। कितना? मात्र 25 साल बस, उसके आगे पीछे नहीं। इतने में आप इतना कमा लोगे कि आराम से 2 रोटी खाते रहोगे जीवन भर। 50 वर्ष के बाद महाराज क्या करें? धन कमाना बंद कर दिया 50 वर्ष में, चलो बच्चे कमाने खाने के योग्य हो जाएंगे। अब क्या करना है? बोले अब कुछ नहीं करना है। तृतीयेन तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। बोले अब 50 वर्ष के बाद लड़का बहुओं को घर की जिम्मेवारी सौंप दो। किसको सौंप दो जिम्मेवारी? लड़का बहुओं को जिम्मेवारी सौंप दो। आंख होते हुए भी अंधे हो जाओ, कान होते हुए भी बहरे हो जाओ, जबान होते हुए भी गूंगे हो जाओ, तो आप घर में रह पाओगे? नहीं तो बच्चे कहेंगे हाँ पिताजी अब आपसे कुछ बनता तो है नहीं, आपके लिए हम वृद्धाश्रम की व्यवस्था कर देते हैं, वहां पे पैसा भेज दिया करेंगे, आप वहीं आश्रम पे रहो या किसी मंदिर पे रहो, आपका खर्चा पानी हम भेजते रहेंगे। क्योंकि जवान होने के बाद बच्चा हो चाहे बहू हो, अपने पिताजी की भी सीख लेना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बच्चे स्वयं समझदार हो जाया करते। लेकिन माता पिता की दृष्टि में तो बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं। माता पिता की दृष्टि में बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, इसलिए माता पिता देखते हैं कि बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो टोक देते हैं कि बेटा ऐसी गलती मत करो। लेकिन बच्चा अपने आप को बाप समझ बैठता है, क्योंकि उसके भी बच्चे हो गए हैं, तो वो अपने आप को बाप समझता है। कहता पिताजी आप क्या जानो, आज का मॉडर्न जमाना है, आपने अपने समय में किया होगा कुछ अनुभव, लेकिन आज का समय आपको पता नहीं, मुझे ज्यादा पता है आज के समय के बारे में, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। जब बच्चा जवाब देता है तो पिताजी का दिल दुखी हो जाता है, दिल दुखी हो जाता है, और आप घर पे पड़े रहते हो, 4 की जगह 2 रोटियां हो जाती हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि बच्चा गलती कर रहा है, एक बार उसे बोल दो बेटा ऐसा करोगे तो कष्ट होगा, और ऐसा नहीं करोगे तो कष्ट होगा। आप एक बार अपनी सीख बच्चे को दे दो, उसके बाद यदि बालक योग्य होगा तो आपकी एक ही बार के कहने पर चल पड़ेगा, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार के कहने पे बालक मान जाएगा। लेकिन अगर बालक अपने आप को ज्ञानी समझता होगा, अपने आप में समझदार होगा, तो आप 100 बार भी बोलोगे तब भी वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए फिर आंख होते हुए भी अंधे हो जाओ। देख रहे हो कि घर में बच्चे गलत कर रहे हैं, अब भाई करेगा तो ये भोगेगा, हमने जो किया वो हमें फल मिलेगा, बच्चे जो करेंगे अपने कर्म का फल अब इनको मिलेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अच्छा करेंगे तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, अगर बेटा अच्छा है योग्य है उसके लिए आपको कमा के देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी योग्यता से वैसे ही कमा लेगा। लेकिन पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर बेटा योग्य नहीं है, योग्य नहीं है भाई, कमाओ पूत नहीं है, योग्य नहीं है, तो उसके लिए भी आपको धन कमा के रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर बालक योग्य नहीं है और आपने उसके लिए कमा के रख दिया तो जुआ में नष्ट कर देगा, शराब पी के नष्ट कर देगा, आपका कमाया किया धरा सब बेकार कर देगा। इसलिए आपको सिर्फ पे जो संतान हम मर रहे हैं तो उनके की और खाने की और पहनने की ये जिम्मेवारी, ये कर्तव्य आपका है, इसको आप पूरा कर दो। बैंक बैलेंस बच्चों के लिए करने की जरूरत नहीं है, आप बैंक बैलेंस कर जाओगे, पता चला बच्चे जुआ खेल गए या शराब पी गए या फिर कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर देंगे।
तीसरी अवस्था जब आए 50 से 75 वर्ष की, तो इस अवस्था में तो मात्र भगवान का भजन करना चाहिए और घर की सारी समस्याएं, सारी टेंशनें अपने बच्चों को दे दो कि बेटा जब तुम्हारी उम्र के थे तब हमारे सिर पे जिम्मेवारी थी, अब तुम जवान हो चुके हो तो अब सारी जिम्मेवारी हम तुम्हें समर्पित करते हैं। क्योंकि तृतीय ना तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि, जो लोग ये आशा लगाते हैं कि महाराज अभी बुढ़ापा थोड़ी आया है, 75 से 100 वर्ष के बीच में हम भजन करेंगे, तो 75 से 100 वर्ष के बीच में फिर 3-3, 4-4 घंटे बैठने की हिम्मत नहीं रहती और एक आसन लगा करके बैठ के तपस्या करने की हिम्मत नहीं रहती, दांत गिर जाते हैं, बोलना है श्री कृष्णा, है दांत गिर गए, बोलना है श्री कृष्णा, लेकिन अब दांत है ही नहीं तो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, तो निकलता है श्री कितना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भाई जिनके दांत नहीं है बोल के देख लेना श्री कृष्णा, बोले ही नहीं पाओगे, है? यही निकलेगा श्री कितना। जब दांत थे तब भजन नहीं किया, अब कोशिश कर रहा है, कैसा बावला है? इसलिए जवान शरीर है। अभी हमसे लोग कहते महाराज आप इतनी साधना क्यों करते हो, घर से बाहर निकल के अपने हाथ से भोजन बनाना, कहीं भोजन न करना, ये दुनिया भर का ढोंग धतूरा करने की अभी से आपको क्या जरूरत है? अभी तो नई उम्र है, जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ, है? तो हम उनसे यही कहते हैं भैया अभी दम है, शरीर को कष्ट देने की क्षमता है, अभी शरीर को तपाया जाएगा तो ये झेल जाएगा, लेकिन बुढ़ापे अंग में अगर तपाओगे तो चलते बनोगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। साधना पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए साधना करना है तो जब तक आप साध सको तब तक साधना करो, जब साध ना सको तो साधना को छोड़ दो। इसका नाम ही है साधना, जीवन को साध करके चलो, इसे साधना बोलते हैं। और अगर साधने की हिम्मत नहीं है तो फिर कहते हैं अब साधना, अब साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कर ही नहीं पाओगे। जब तक शरीर में दम है तब तक साधक बनो, तब तक साधना करो। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, फूटी हुई ढोलक कीर्तन भवन में जरूर फेंक देते हो, लेकिन भगवान को वो फूटी ढोलक पसंद नहीं आती। घर में ढोलक फूट जाए, एक काम करो मंदिर पे दे दो, हमने दान कर दी, अब मड़वाने में 200-400 लगेंगे, मंदिर की मंडली मड़वाती रहेगी। जब तक नई थी ढोलक तब तक खूब बढ़िया ऑर्केस्ट्रा में बजी, फिल्मी गानों में बजी, हाँ जैसी ढोलक ढीली पड़ गई फूट गई तब का अब मंदिर में दे दो। वैसे हम लोगों का है, जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, तंदुरुस्त होता है, तब तक संसार में नाचते गाते हैं, खूब पैसा लुटाते हैं। जैसे ही शरीर कमजोर पड़ गया, वृद्ध हो गया, अब कहीं जाने आने के लायक नहीं बचा, संसार के लोगों ने कहा अब ये हमारे काम का नहीं है, तो कहा अब मंदिर में चलो। भगवान पागल है, जब तुझ में हिम्मत थी कुछ करने की तब तक तू मंदिर नहीं गया, अब जब किसी काम का नहीं बचा सो मंदिर में पड़ा पड़ा सड़ेगा। भगवान ही दिखे तुझे एक फालतू आदमी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये तो गड़बड़ी है, आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है, जयकारा में आप कंजूसी करते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम आलस में बोल रहे हैं? लगता है कि हमें नींद आ रही हो, कि हमें आलस आ रहा हो, कि हम थोड़ी मेहनत कम कर रहे हो, ऐसा लगता है आप लोगों को? और हम भागवत जी का ठेका लेके नहीं आए हैं भैया, हाँ, कि आप लोग सुनो चाहे ना सुनो, आप लोग मेहनत करो चाहे ना करो, हमें तो कथा 3 घंटे पूरी करनी है, ऐसा नहीं। अगर आप लोग आलस करोगे तो हम आधे घंटे में ही आरती करवा के 1 2 3, हाँ बड़े विचित्र किस्म के वक्ता हैं हम। यहाँ तो श्रोता और वक्ताओं का कनेक्शन परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट। जितनी दम से हम कथा बोलते हैं उतनी दम से आप लोगों को जयकारा बोलनी है। हाथ खड़े करो पहले, हम पक्का कर लें कितने लोग जयकारा लगाएंगे।
पक्का हाथ सबके खड़े हो गए। अब हम सब हाथ तो हमने सबके देख लिए, वो एक नीली शर्ट वालों का हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी, वो पैर बांध के बैठे हैं। अब ऐसे पैर बांध के, कभी कथा तो छोड़िए, कभी भी कथा में या कहीं भी ये पैर बांध के नहीं बैठना चाहिए। पंडित जी पसीना चुआ चुआ परेशान हो जाए, लेकिन पंडित जी के बाप की दमनी कथा भीतर घुस जाए, हम तो पहले से बांध के बैठे हैं। इससे श्रीहीनता आती है, हमारा धन व्यर्थ जगह पे खर्च होता है। जो व्यक्ति कंटिन्यू बहुत समय तक ऐसे हाथ बांध के बैठते हैं, उन लोगों का जो धन है वो ऐसी जगह पे अचानक खर्च होता है जहां सोचा भी नहीं होगा हमने, और उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसको बोलते हैं दरिद्रासन। इससे व्यक्ति अमीर से गरीब होता चला जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे पैरों को हाथ से बांध के बैठना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाथ सबने खड़े कर दिए थे, अब हम सबके मुख की तरफ देखेंगे कि जयकारा कौन कौन लगा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे महाराज आंखें हैं दो, एक ही को देख पाओगे, इतनों को कैसे देखोगे? तो भैया वक्ताओं को एक छूट मिली होती है कि एक बार में हजारों को देख सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि हमने देखा नहीं। जयकारा दम से लगाना है और बड़े जोर से। आप लोग माइक से जयकारा नहीं लगाओगे, ठीक है? हाँ, पता चलेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। अरे वाह, मतलब पहला बार ही दमदार। एक बार और कोशिश करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब बना करंट कि हाँ भाई हो रही है कथा। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय ना तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यसि। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जैसे ही होश संभाला भजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, धन कमाते रहो, सब काम मिक्स करो, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो, फिर तू करेगो कब। आलसी लोग क्या होते हैं? आलसी लोग कहते हैं आज करे सो काल कर, हैं? आलसी लोग जो होते हैं वे कहते हैं आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, हैं? काल करे सो परसों, धीरे धीरे सब हो जाएगा, अभी पड़े हैं बरसों। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हमने सोचा कि भागवत कथा अगले साल करवाएंगे, पता चला अगले साल के लिए हमने संकल्प दे दिया और लौट के आए, मोटरसाइकिल ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया और भूत बन गए हैं। अब क्या अगले साल भागवत कथा सुनोगे? अब क्या अगले साल? इसलिए काल करे सो आज कर। अच्छा काम यदि मन में आ जाए तो कल के लिए मत छोड़ो, तुरंत निपटाओ। अगर ये लगता है कि शाम को करेंगे तो नहीं, आज करे सो अब, पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है। अच्छा काम, हमारे गुरुजी बोलते थे अच्छा काम मन में आए उसे तुरंत करो, और बुरा काम मन में आए तो उसे कल के लिए छोड़ दो। हो सकता है टल जाए, हो सकता है टल जाए। यदि हमारा मन हुआ कि अब तो मुझे शराब पीना है, भाई मन है कुछ भी बोल सकता है, चंचल होता है, इसे थोड़ी रोकेगा कोई। मन ने कहा शराब पीना है, भाई लोग बड़े झूमते हैं, शराब पी करके कुछ आनंद आता होगा, है? कुछ तो मिलता होगा, तभी तो इतना पैसा खर्च करके एक बोतल मुंह में, दूसरी हाथ में, तीसरी जेब में, है? कुछ तो मिलता होगा। हमारा भी देखा देखी मन हुआ कि भाई शराब पीना है, अब क्या करें? तो तुरंत मत करो इस काम को। हमें पता है शराब पीना है मतलब खर्चा तो हो गई, कुछ गड़बड़ तो है ही। शराब पीने वालों को इज्जत थोड़ी मिलती है। एक काम करते हैं, शराब पीना तो है लेकिन आज नहीं, कल पिएंगे।
हो सकता है शाम तक आपका मन बदल जाए और आप उस पाप करने से बच जाओ। लेकिन अगर आपका मन हुआ कि हमें मंदिर में एक सोने का सिंहासन भेंट करना है, ये मन कब होगा? जब आपकी जेब में धन होगा, तभी तो होगा, वैसे नहीं होगा। मंदिर में एक सोने का सिंहासन भेंट करना है, लेकिन अभी नहीं, 1 साल के बाद करूंगा। हो सकता है 1 साल पूरा आप ना देख पाए और मन में इच्छा आपके रह गई। मात्र उस एक इच्छा को पूरा करने के लिए आपको फिर से धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो, आपको दोबारा धरती पे आना पड़ेगा। और धरती पे जब आप आते हो तो पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हो। अब आपको ये पता नहीं कि हम धरती पे आए काय के लिए हैं? ऐसा ही होता है ना। हम लोगों में से किसी को याद है कि हम धरती पे क्यों आए हैं? पिछले जन्म में हमारी कौन सी इच्छा शेष रह गई थी? किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि जन्म के समय इतना कष्ट होता है ना। बालक जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक उसे अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें याद रहती हैं, और माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है तो जन्म के समय जितना कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण बालक सब कुछ भूल जाता है। उसकी मेमोरी एकदम डिलीट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता उसे कि हमारा जन्म धरती पे क्यों हुआ। कष्ट के कारण सब भूल जाता है। अब भटकता रहता है जीवन भर। अब उसे इच्छा थी एक कि सोने का सिंहासन मंदिर में दान करना है, उस चक्कर में जन्म लिया। अब वो भूल गया अगले जन्म में कि हम काय के लिए जन्म लेकर के आए हैं, क्या इच्छा शेष रहेगी। अब हजारों लाखों सैकड़ों जन्म लेता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अब उसका उद्धार नहीं होता, क्योंकि एक इच्छा उसकी शेष है लेकिन अब उसे याद नहीं। इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए जो कभी पूरी ना कर सके। और इच्छा यदि एक बार हो गई, अच्छी इच्छा हो गई, तो उसे तुरंत निपटाओ, तुरंत। और कभी भी कर्जा लेकर के धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेकर के धर्म कर रहे हो। संकल्प आपने अपने नाम का किया, कर्जा उससे ले लिया, आपको पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन धर्मात्मा बनने के बाद भी, इतना पुण्य करने के बाद भी आप किसी के कर्जदार हो गए और अचानक आ गई, यदि अटैक आ गया अगर, तो कर्जा आपने नहीं चुका पाया और अटैक आ गया, चलते बने, भले कितने बड़े धर्मात्मा हो, स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको वापस आना पड़ेगा उसका कर्जा चुकाने के लिए। अब जिसने कर्जा दिया था वो तो भूल जाएगा, क्योंकि मर ही गया आदमी, हम इससे क्या कर्जा लेंगे, वो तो गया। कर्जा देने वाला भूल जाएगा, और आप जब दूसरा जन्म लोगे तो आप भी भूल जाओगे कि हमने दूसरा जन्म काहे के ले लिया। अब आप हमेशा उसके कर्जदार बने रहोगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए, धर्मात्मा व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, और अगर किसी कारणवश कर्जा लेता है तो ऐसी व्यवस्था कर दे कि अगर कर्जा हम ना चुका पाए तो उसके लिए दोबारा ना आना पड़े। मतलब जितना धन हम ले रहे हैं उतनी कोई चीज उसके पास दे दें कि भैया अगर हम मर गए तो हम तुम्हारे कर्जदार होकर नहीं मर रहे हैं, तुम्हारे पास उतनी ही कीमत की ये चीज है, ये तुम्हारी हो जाएगी। कभी कर्जा लेकर के व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए, चाहे 4 की जगह 2 टाइम भोजन करे। और आजकल सफारी में घूमने वाले कहते हैं महाराज 2.5 करोड़ का कर्जा है। क्या जरूरत है सफारी में घूमने की? कर्जा मत करो भाई, हैं? बस में जाओ ना, कर्जा मत करो। कर्जा करोगे तो फिर आना पड़ेगा। कोई बैल बनता है, कोई गधा बनता है, कोई घोड़ा बनता है, अब तो बैलों का काम कम हो गया है। कर्जा लेने वाले जो हैं उन्हें पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अधिक इच्छाएं ना रखे, बाद के लिए कोई इच्छा न छोड़े। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने अपने घर की सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दे दी और नैमिषारण्य में जाकर के एक यज्ञ किया। आप लोग 7 दिन में पूरा करने वाला यज्ञ कर रहे हो,
कितने दिन में? 17 तारीख को कलश यात्रा हुई और 23 को पूर्णा होती हो मैं भंडारे के। 7 दिन में आपको पूरा करना है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पता है कितने दिन का यज्ञ किया? आप लोगों को पता है? किसी को पता है कितने दिन का यज्ञ किया? कितने लोग जानना चाहते हो? हाथ खड़े करो। हाँ, ये माताओं को क्या करना, यज्ञ कितने दिन का होता है? इन्हें तो परिक्रमा लगाने से मतलब, इलायची दाने चढ़ाने से मतलब। यहाँ देखो भागवत जी भी इतने चिंता हो गए, इतने चिंता हो गए, हे भगवान मैंने की इलायची दाने देखो, मूंगफली दाने देखो, मूंगफली देखो, किशमिश देखो, ऐसे चढ़ा जाती है जैसे भगवान के मुंह में ठूस के जा रही है। ये माताओं की आदत होती है। कहीं शंकर जी का मंदिर मिल जाए तो शंकर जी की इतनी बुरी हालत कर देती हैं कि शंकर जी को पिंडी छोड़ के भागना पड़े। पहले तो पानी चढ़ाएंगी, 1 लोटा पानी लेके जाएंगी, उसी में से 1 घूंट शंकर जी के ऊपर, 1 घूंट नंदी के ऊपर, 1 घूंट पार्वती जी, और उसी में से बचा लेंगी खुद पीने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और शक्कर लेके जाएंगी, मिठाई लेके जाएंगी, 1 पेड़ा में से 5 को खिलाना है, वो घर के लिए प्रसाद भी बचाना है। थोड़ा थोड़ा लेके उन्हीं के ऊपर चिपका दिया। अब भगवान खाएं चाहे नहीं खाएं, चिंटी जरूर भगवान को खाएंगी उस मिठाई के चक्कर में। भैया भगवान भावग्राही होते हैं। आप मिठाई का डिब्बा लेके गए हो, पूरा डिब्बा उनके सामने रख दो। क्या करो? पूरा डिब्बा उनके सामने रख दो मिठाई का, तुलसी पत्र छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इसका जो तत्वग्राही हो आप, तो हम आपको भाव से भोजन करा रहे हैं, आपको इसमें से जो कुछ खाना है सो खा लो, बाकी अपना जूठा करके छोड़ दो। भगवान आपकी मिठाई नहीं खाएंगे, तोड़ेंगे भी नहीं उसमें से। उसमें जो आपका भाव मिला हुआ है ना, जो प्रेम मिला हुआ है, बस उस प्रेम को भगवान स्वीकार कर। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार। अब आज जो माताएं यहाँ भागवत जी पे इतने चना इलायची दाने पटक के गई थी, हाँ, उनसे निवेदन है कि ऐसे चना इलायची दाने फेंक के नहीं जाना चाहिए। कोई पैर के नीचे दब जाए भगवान का प्रसाद तो उसका अपराध भगवान को नहीं लगेगा, जो प्रसाद चढ़ा के गया उसे लगेगा। या फिर आप कोई बर्तन लेकर के आओ, दोना लेकर के आओ, कटोरा लेकर के आओ, उसमें रखो बाकायदा पूरा प्रसाद, मिष्ठान, पान, दक्षिणा और मेवा, ये सब चीजें रखो, फिर भागवत जी की बगल में रख के फिर जाओ, वो अलग बात है। मतलब भोजन कराना है तो पत्तल थाली परोस के कराओ, ऐसा नहीं कि नीचे फेंक के चले जाओ अब खाते रहना। ये भगवान है, कुत्ते नहीं। क्या आज के बाद ऐसी गलती मत करना, आज के बाद ऐसी गलती मत करना। पूजा करो अच्छी बात है, लेकिन प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए कभी भी। कितने दिन में पूरा करने वाला यज्ञ शौनकादि ऋषियों ने किया पता है आपको? नेमिषे निमिषक क्षेत्रे सहस्र सममासत, 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ। 7 दिन का नहीं ना 9 दिन का, 11-21 दिन का नहीं, महीने भर का नहीं, 6 महीने का नहीं, साल भर का नहीं, 2 साल का नहीं। बोले एक ऐसा यज्ञ करो जो 1000 साल तक चलता रहे, अखंड। हुआ महाराज, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब कोई जिए कोई मरे, है ना भाई, 1000 साल किसने देखे? तो विचार किया, देखो हम लोग अपने घर से तो मुक्त हैं ही, अगर बैठे रहे तो 1000 साल तक यज्ञ करेंगे, और अगर बीच में चलते बने तो यज्ञ करते करते मरेंगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। यज्ञ करते करते अगर मर जाएंगे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा, और नहीं मरेंगे तो यज्ञ तो कर ही रहे हैं। 1000 साल तक चलने वाला यज्ञ महाराज। अब यज्ञ तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पूरा हो जाता था।
सुबह 7 बजे शुरू किया, 11 बजे और खींच के 12 बजे पूरा हो गया। अब 12 बजे के बाद क्या करें संत महात्मा? बोले एक काम करो, अब कथा होने दो जैसे यहाँ पे हो रही है। हाँ, सुबह से बढ़िया 6-7 बजे से यज्ञ शुरू हो जाता है, 12-1 बजे यज्ञ पूरा हुआ, 2 बजे से भागवत कथा शुरू। अब 2 बजे से 5 बजे तक भागवत चली, भागवत पूरी हुई। अब भक्तों ने कहा भैया घर के तो काम काज से फुर्सत बैठे ही है, फसल असल कटे चुकी, अब क्या करें? बोले अब एक काम करो, रात में रामलीला देखो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पूरे समय का सदुपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। इन शौनकादि ऋषियों ने भी भागवताचार्य बुलाया। बोले महाराज यज्ञ के बाद आपको भागवत करनी है। अब ये भागवताचार्य जी कौन है? ये है श्री सूत जी महाराज। जिनका नाम है लोमहर्षण। क्या नाम है? लोमहर्षण। इन्हें रोमहर्षण भी कहते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका रोम रोम हर्षित हो गया था, खिल उठा था, इसलिए इनको रोमहर्षण भी कहते हैं। रोमहर्षण जी की जो माता हैं वो ब्राह्मणी हैं। माता कौन है? ब्राह्मणी। और पिता क्षत्रिय थे। पिता क्षत्रिय थे, इसलिए पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मणी होने के कारण ऋषियों ने इनको श्री सूत जी की उपाधि प्रदान की। श्री सूत जी की उपाधि इनको प्रदान की। और वेदव्यास जी के ये शिष्य हैं श्री सूत जी। किनके शिष्य हैं? वेदव्यास जी के शिष्य। इन्होंने समस्त वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। और भविष्य में श्री रोमहर्षण जी का वध कर दिया था बलराम जी ने। किसने वध किया था? नैमिषारण्य में श्री रोमहर्षण जी बैठे थे, कथा सुना रहे थे भागवत जी की, और उसी समय बलराम जी गए। तो बलराम जी को देख के शौनकादि 88,000 ऋषि सब खड़े हो गए कि भाई शेषावतार हैं, बलराम जी हैं। सब खड़े हो गए, उनका स्वागत सम्मान किया। लेकिन श्री सूत जी महाराज रोमहर्षण जी व्यास गद्दी पर बैठे रहे, क्योंकि व्यास गद्दी की एक मर्यादा होती है कि जब तक कथा चले तब तक चाहे गुरुजी ही क्यों ना आ जाएं, कथा जब तक पूरी ना हो जाए तब तक वक्ता को मंच से उठना नहीं चाहिए। बिना आरती किए व्यास गद्दी से उठना नहीं चाहिए। इसलिए व्यास गद्दी की मर्यादा का पालन करते हुए श्री सूत जी महाराज मंच पर बैठे रहे, वे नहीं उठे। तो बलराम जी भैया, गुस्सा आ गया। शेषावतार तो थे ही, बलराम जी को आया गुस्सा। अच्छा, ये विलोमच, ये सूत, इसको व्यास गद्दी पर क्या बिठा दिया ऋषियों ने? इसने मर्यादा छोड़ दी, इसने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया। ये सभी ऋषि मुनि मेरा सम्मान कर रहे हैं और ये सूत व्यास गद्दी पर बैठा है, इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। बलराम जी को गुस्सा आया तो वहां पे एक जो झोपड़ी थी, झोपड़ी में से कुशा निकाल के और सूत जी को कुशा मार दिया। व्यास गद्दी पर ही वो कुशा मार दिया। जब वो कुशा मारा तो सूत जी मर गए। वो तो होनी लिखी होती, कहते हैं जब गौ हत्या लगी लिखी, मतलब गौ हत्या अगर लिखी हो, एक चना फेंक के मारते हैं गैया में और गैया मर जाती है। अब लग गई गौ हत्या। ऐसी बलराम जी को वो तो ब्रह्म हत्या लिखी थी। तो बलराम जी ने जैसे एक कुशा की छोटी सी सीख मारी और व्यास जी गम एकदम खत्म, मंच पे बैठे बैठे लुढ़क गए। अब हाहाकार मच गया पूरे में। जितने श्रोता थे, ऋषि मुनि थे, सबने कहा बलराम जी ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया। एक ब्राह्मण को मार दिया,
बोले ये ब्राह्मण कहाँ है? ये तो सूत है, इसकी माता ब्राह्मणी है, पिता तो इसका क्षत्रिय है, और पिता का ही कुल चलता है, माता का कुल थोड़ी चलता। तो ये ब्राह्मण कहाँ है? संतों ने कहा ये ब्राह्मण कैसे नहीं है, इसकी माता ब्राह्मणी है, पिता भले ही क्षत्रिय हैं, लेकिन इनके पिता भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा ब्राह्मण है। दूसरी बात, हम सब ऋषियों ने अपने तप बल से, यज्ञ के प्रभाव से, इनकी विद्वता को देख करके इन्हें हमने व्यास गद्दी पर बिठाया है, और जब तक ये व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक तो ये ब्राह्मण ही हैं। और व्यास गद्दी पर आपने एक ब्राह्मण का, एक वक्ता का वध किया है, आपको ब्रह्म हत्या तो लग चुकी है। बलराम जी ने कहा अब हमें ब्रह्म हत्या लग चुकी है, तो इसका प्रायश्चित्त बताओ कि भाई अब हमें क्या करना होगा। तो ऋषियों ने कहा, एक बलवल नाम का दैत्य था, तो ऋषियों ने कहा हम लोग जब यज्ञ करते हैं और कथा करते हैं तो दैत्य हमें परेशान करता है, सबसे पहले तो आप उसको मारो, उससे हमें मुक्त कराओ, और दूसरी बात, जब दैत्य को मार दो उसके बाद पूरे धरती पे जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों का पैदल भ्रमण करो, सभी तीर्थों पर जाओ, वो भी पैदल तीर्थ यात्रा करो। तो बलराम जी ने उस बलवल दैत्य का उद्धार किया और स्वयं चले गए तीर्थ यात्रा पर पैदल, तब जाकर के बलराम जी की वो ब्रह्म हत्या नष्ट हुई थी। ये कथा आगे आएगी, समय मिलेगा तो सुनाएंगे भी। अब कहा महाराज क्या करें, व्यास जी तो मर गए, अब कथा कौन सुनाए। बोले आत्मा विजायते पुत्रः, बोले पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आता है, पिता का ही अंश पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आता है। तो अब रोमहर्षण जी के पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा। बोले अब उग्रश्रवा को व्यास गद्दी पर बिठा दिया जाए। तो श्री रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को व्यास गद्दी पर बिठा दिया, और अब वो कथा कह रहे हैं। तो श्री सूत जी महाराज को कथा कहने के लिए शौनकादि ऋषियों ने बिठाया, पूजन किया और प्रश्न किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जो सुनने में मीठी लगे, सुनने में मीठी लगे, और अज्ञान रूपी अंधकार हमारा समाप्त हो जाए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इस घोर कलयुग में मनुष्य प्रायः आसुरी स्वभाव के होते चले जा रहे हैं, राक्षसी स्वभाव के होते चले जा रहे हैं। इनका उद्धार कैसे होगा, ऐसा कोई उपाय आप बताओ जिससे लोगों के शोक दुख दरिद्रता रोग संकट सब नष्ट हो जाएं और मनुष्य सुखी हो जाएं, इस लोक में भी सुखी हो जाएं और मरने के बाद भी उन्हें सुख मिले। ऐसा कोई उपाय बताओ। सूत जी ने कहा श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन लो, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। किसने सुनी? बोले राजा परीक्षित ने सुनी। किसने सुनाई? बोले सुखदेव जी ने सुनाई। और बोले भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता अमृत का कलश लेके सुखदेव जी के पास आ गए, बोले सुखदेव जी ये अमृत का कलश ले लो, बदले में भागवत जी हमें सुना दो। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि भागवत जी की कथा सुननी है तो पीछे बैठ जाते, चुपचाप सुन लेते, अमृत का कलश लेके क्यों आए? पीछे चुपचाप बैठ लेते और सुन लेते, हम भगा थोड़ी देते। लेकिन ये राजा बन के आए, हम देवताओं के राजा हैं, अमृत ले लो बदले में भागवत दे दो, मतलब भागवत जी को खरीद रहे हैं अमृत के बदले में। सुखदेव जी ने कहा भागवत जी को कोई नहीं खरीद सकता, चाहे देवता ही क्यों ना हो, जाओ यहां से। वकाचः कमणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। देवताओं की सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी, कहा जाओ तुम लोग योग्य नहीं हो भागवत सुनने की। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, महाराज भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी ने सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनांजय, सत्यलोक में जब तुलना की, बोले भागवत जी की किसी भी पुण्य से बराबरी नहीं की जा सकती है।
ये हम नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है भागवत जी के महात्म्य में स्पष्ट। जिस व्यक्ति ने सिर्फ श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपना लिया है, उसे अन्य कोई दूसरा सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार जिसने श्रीमद् भागवत को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लिया है और श्रवण कर लिया है, ऋषियों ने कहा महाराज सूत जी, आपने बात तो बड़ी अच्छी बताई कि भागवत जी से सब कुछ होता है, लेकिन एक बात बताओ, कभी किसी ने सुनी है? किसी का भला हुआ है? बोले हाँ हुआ है ना। किसका? बोले एक बार नारद जी चले जा रहे थे बैकुंठ की तरफ, उदास थे, कीर्तन नहीं कर रहे थे, तो बद्रीनाथ में ही मार्ग में मिल गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन्होंने पूछा नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी ने पूरी घटना बताई। हम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीम तथा, मैंने सबसे उत्तम लोक पृथ्वी को समझा। ये नारद जी बोल रहे हैं। पृथ्वी पर गया कि कहीं शांति से बैठ के भजन करूंगा, लेकिन हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पुष्करम च प्रयागं च, पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, काशीं गोदावरीं तथा न पश्यन् कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम्, कलिना धर्ममित्रेण, कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना, धैर्यं बाधिताधुना। नारद जी कहते हैं धरती पे हम गए थे इसलिए कि भगवान ने धरती पे जन्म लिया, लीलाएं की, तो वहां हम भी भजन करेंगे जाके। लेकिन महाराज हरिद्वार गए, काशी गए, प्रयागराज गए, रामेश्वरम गए, पुष्कर गए, लेकिन कहीं महाराज ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर शांति हो। बड़े ध्यान से सुनना, गूढ़ विषय है, गहराई से सोचने वाली बात है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं। कहां शांति नहीं मिली? काशी में शांति नहीं मिली, पुष्कर में शांति नहीं मिली, रामेश्वरम में शांति नारद जी को नहीं मिली, इलाहाबाद में प्रयागराज में शांति नारद जी को नहीं मिली। अब हम और आपको शांति कैसे मिल जाए? स्टेशन पे जैसी प्रयागराज में उतरो, पंडा जी आ जाते हैं, हाँ भैया कौन से जिला से? तुरंत पकड़ लिया, चलो भैया फलाने जिला के, अच्छा झांसी जिला से आए हो, चलो तुम्हारे फलाने पंडा हैं, लाल लाल टोपी वाले, पकड़ के ले गए और वहां पे कहा हाँ महाराज क्या करना है? अब चाहे बेचारा ऐसी संगम पे स्नान करने के लिए गया हो, चाहे शॉपिंग करने के लिए गया हो, बस अगर बाल साफ दिख जाए ऊपर, चलो भैया हम पिंड करवा देंगे, तुम्हारे पिंड दान करवा देंगे, चलो पकड़ के ले जाते। भैया हम घूमने आए। अच्छा घूमने आए, फिर ये बाल बाल तो गर्मी की वजह से बनवा लिए। अच्छा अच्छा तो ठीक है। सब जगह यही मचा पड़ा है, सिर्फ धन आए, सिर्फ धन आए, चाहे कोई भी हो, शांति कहीं नहीं है। तीर्थों में जाओ, धामों में जाओ, सब जगह प्रेम और भक्ति समाप्त है और मात्र धन आने दो। तीर्थों में ऋषियों का नहीं, संतों का नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, आश्रमा यवनैरुद्धार तीर्थानि सरितस्तथा, नदियों के किनारे जो तीर्थ हैं उन पे
यवनों का शासन हो चुका है। किसका? यवन। समझते हैं ना आप लोग यवन किसे बोलते हैं? नहीं समझते? जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे लोग, सनातन धर्म के विरोधियों का, अन्य धर्म के लोगों का। हम खुल के किसी का नहीं बोलेंगे, जो समझदार होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि हम राजनीति से बहुत दूर हैं, हम रामनीति पे चलने वाले हैं। इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, किसी जाति विशेष का, धर्म विशेष का नाम नहीं। नारद जी ने कहा है